कर देना, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहां पर आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सर्कल चैप्टर से एक्सरसाइज 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है कि प्रूव दैट द पैराग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? ओके, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एक एबीसीडी इज ए पैराग्राम, ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. Point of contacts are PQ, P, Q, R and S. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और अब ये पैराग्राम है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है, देखो, ABCD इज ए, अगर ये पैराग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इक्वल बता दो, AB इज इक्वल टू CD एंड AD is equal to this, AD is equal to BC। तो opposite sides of पैराग्राम, ये रीजन लिखना जरूरी है। इसके बाद देखो, अब हमें यह पता है कि यहां पे एक टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ये एक्सटर्नल पॉइंट A है, यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है AP और PAS, और B पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट, B एक्सटर्नल पॉइंट है, और PB और PQ ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो टेंजेंट्स जब ड्रॉ होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो क्या प्रॉपर्टी है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे और ये वैल्यू सब में बराबर बताएंगे। 4 वैल्यूज पता चलेंगे हमें, ये वैल्यू, ये वैल्यू, PB इज इक्वल टू PQ, AP इज इक्वल टू AS, DS इज इक्वल टू DR, RC इज इक्वल टू QC। ये प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखना। तो यहां हम बता देते हैं, वी हैव AP इज इक्वल टू AS, यहां पे सब में रीजन बताएंगे हम। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। दूसरा पॉइंट BP इज इक्वल टू BQ, सेम रीजन, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। तीसरा पॉइंट DS इज इक्वल टू DR, सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D। फिर CQ इज इक्वल टू CR, ये भी हम रीजन बताएंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। अब इन पॉइंट्स को लेकर हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए? रोम्बस के लिए पता होना चाहिए कि उसकी सभी साइड्स बराबर होती है। अब देखो, ये दोनों AB इज इक्वल टू DC, तो हमें पता है दोनों आपस में ये वैल्यूज बराबर है। ये दोनों साइड्स AB इज इक्वल टू DC पता है। अगर मैं यहां पर सभी साइड्स को बराबर बताना चाहता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि DC इज इक्वल टू AD। ये दोनों हम प्रूफ कर दें, दोनों बराबर बता दें। अगर ये एडजेसेंट साइड्स इसकी इक्वल आ जाएंगी तो इसकी सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये सभी साइड्स हम बराबर बताना चाहते हैं, तो उसके लिए एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए रोम्बस। अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए रोम्बस। तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। अब एडजेसेंट साइड्स यहां पे हम अगर ये प्रूव करें, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना होगा कि हम ये प्रूव कर देते हैं कि AD इज इक्वल टू DC।
ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड, एडी और डीसी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गई। तो हम यही प्रूफ करेंगे। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम ये देखें, हम एक साइड में, नाउ जो एक साइड में यहां पे ए बी का पार्ट और यहां पे सी डी का पार्ट, दोनों को प्लस करेंगे। ए बी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो यहां पे ए बी के पार्ट्स, देखो यहां पे ए बी क्या है, ए बी है एपी, एपी कहां है, ये रहा। तो यहां पे एपी कहां है, एपी ये रहा, और बीपी, बीपी कहां है, ये रहा। इन दोनों को एक साइड में रखेंगे तो एपी प्लस बीपी ये ले लिया, प्लस सीडी, सीडी के पार्ट्स देखो, सीडी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सीडी ये रहा, ये पूरा सीडी है हमारा। तो सी आर, सी आर कहां है, सी आर इस साइड में है देखो, लेकिन रखेंगे कहां पे, सी आर हम यहां पे रखेंगे। अब देखो यहां पे एपी मैंने ये रख दिया था, एपी का इक्वल यहां पे एएस था, इसको इस साइड में रख दो एएस, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा देखो। और बीपी मैंने यहां पे रखा था, तो बीपी का जो दूसरा पार्ट था राइट हैंड साइड का, वो मैं यहां पे रख देता हूं बी क्यू। फिर सी आर, सी आर मैंने ये सी डी का पार्ट यहां पे रखना था, सी आर का दूसरा पार्ट जो सी क्यू है वो मैं इस साइड में रख देता हूं सी क्यू। और इसके बाद सी डी का दूसरा पार्ट क्या है, डी आर, डी आर कहां है, ये रहा। तो इसको, तो डी आर हम यहां पे लेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डी एस वो हम यहां लेंगे। अब सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या है, सी आर और डी आर को हम जब जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा सी डी, सी डी मिला। दिस इज इक्वल टू, अब ये ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू को अगर जोड़ें तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ए एस और डी एस, यहां पे ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो हमें मिल सकता है ए डी, यहां पे हम ए डी बता देंगे इसको, प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू को अगर जोड़ें, बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है सी बी सी मिल जाएगा। ओके, ये बात हुई। अब देखो यहां पर ए बी और सी डी ये दोनों वैल्यूज बराबर है, ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो मेरे को क्या प्रूफ करना था, मेरे को ये प्रूफ करना था सी डी के बराबर करना था इसको। तो यहां पे ये सी डी है ना, ए बी को मैं सी डी बना देता हूं, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दो, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये ए बी को मैंने सी डी बता दिया और सी डी ये पहले से है ही, इज इक्वल टू, और यहां पे एडी, एडी प्रूफ करना था, एडी ये तो ऑलरेडी है, और बीसी क्या एडी के बराबर रख सकते हैं, बीसी देखो यहां पे एडी के बराबर है ऑलरेडी, तो ए डी प्लस एडी, बीसी को मैंने यहां पे एडी के बराबर रख दिया, ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ सी डी। ओके, तो ये 2 टाइम्स ऑफ सी डी हम यहां पे, ये सी डी प्लस सी डी, ये 2 टाइम्स ऑफ सी डी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। अब 2 टाइम्स से ये कैंसिल हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू ए डी, हम यहां पे लिख देंगे एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये रोम्बस आ जाएगा हमारा। जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि जब तुम इन दोनों साइड्स के जो पार्ट्स बनाओगे, हमें बताना है कि ये ए बी और सी डी जो इक्वल बताई हमने, वो एक ही लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगी, ये दोनों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और जो दूसरा जो इक्वल पार्ट्स है, जो इक्वल साइड्स है ए डी और सी डी, उसके पार्ट्स को मैंने राइट हैंड साइड में लिया। उठाना कहां से है, ये टेंजेंट्स, ये जो हमने पॉइंट बताया था, टेंजेंट डाउन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहां पे ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में आपस में प्लस मत कर देना, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहां पर आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि
फिर तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।